Hello, good morning. Now we are going to study the topic Sukshakshipa as well as computer vision syndrome, also known as dry eye syndrome. तो सुक्षक्षिपाक और ड्राई आई सिंड्रोम दोनों आपके सिलेबस में है, इसलिए इस टॉपिक को मैंने एक साथ लिया है क्योंकि कंपैरिजन की दृष्टि से भी क्या है कि सुक्षक्षिपाक को हम मॉडर्न में ड्राई आई सिंड्रोम या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से कंपेयर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम इनको एक साथ पढ़ेंगे ताकि कंपैरेटिव स्टडी भी हो जाए और टॉपिक भी कवर हो जाए। तो हम सुक्षक्षिपाक जिसमें हम पहले पढ़ चुके हैं कि दोषवातज है, उसको पढ़ते हैं। तो लेक्चर बिगिन करते हैं। सुक्षक्षिपाक also known as dry eye syndrome। तो सुक्षक्षिपाक में जैसे पहले बताया गया था कि इसमें जो दोष है वो वातज है और इसका वर्णन जो है सर्वगत रोगों में और इसकी जो चिकित्सा है वो इसकी चिकित्सा का वर्णन जो है उत्तर तंत्र के 9वें अध्याय में है और लक्षणों का वर्णन जो है वो उत्तर तंत्र के 6ठे अध्याय में है। पहले लक्षण देखते हैं हम। यत् पुणितम दारुण रूक्षवर्तम विलोकने च दर्शनम यत् सुदानम यत् प्रतिबोधने च सुक्षिपाको हतम तदक्षी। ऐसा आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र के अध्याय 6 में 26वें कोटेशन में बोला है, जिसका अर्थ है जिस व्यक्ति का नेत्र एवं पक्षम पुणित स्पर्श में रूक्ष तथा कठोर हो एवं देखने में उसे धुंधला दिखाई देता हो और नेत्रों को खोलने में भयंकर कष्ट होता हो, ऐसे लक्षणों वाले रोगी के नेत्र को सुक्षिपाक रोग से ग्रस्त समझो। तो ये लक्षण सुक्षिपाक के हैं। इसकी चिकित्सा आचार्य ने उत्तर तंत्र 9वें अध्याय में वर्णित की है। कोटेशन नंबर 20 में आचार्य ने वर्णन किया है कि सैंधवम दारु शुंडी चमातुलम रसोवितम तन्योदुर्गाभ्याम कर्तव्य शुष्कपाके पंचम अर्थात सैंधव लवण दारू हरिद्रा शुंठी उनका चूर्ण बनाकर बेचुअरे नींबू के रस के साथ घोटकर सुखाकर घृत के साथ मिश्रित कर शीशी में भर दें। तत्पश्चात थोड़े से दूध तथा जल में मिलाकर अंजन करना चाहिए। तो यहाँ आचार्य ने अंजन कर्म का वर्णन सुक्षिपाक रोग में किया। इसके पश्चात कोटेशन नंबर 21 में आचार्य कहते हैं पूजितम सर्पिष्य पानम अक्षमोच तर्पणम अर्थात इसके अलावा घृतपान तथा नेत्रों का तर्पण करना प्रशस्त। कोटेशन नंबर 22 में आचार्य कहते हैं घृतेन जीवनेन नस्यम तलेन चावना परिषेके हरित चत्र प्रशितम सैंद्रोम अर्थात जीवनघृत या अनुतेल से नस्य करना चाहिए एवं सैंदर लवण युक्त शीतल नेत्र के सेक के लिए हितकारक है। तो यहाँ नस्य गर्म तथा शीतल जल से नेत्र का सेक करने के लिए आचार्य ने वर्णन किया है। तो अगला श्लोक जो है 23वां श्लोक है, उसमें आचार्य कहते हैं रजनी दारु सिद्धम व सैंधवेन समायुतम सर्पयोजन स्तन्यं दिष्टम अंजना व माशनम अर्थात हरिद्रा एवं दारू हरिद्रा एक कल्क तथा क्वाथ के द्वारा घृत सिद्ध कर उसमें सैंधव लवण मिलाकर उनका सेवन करना चाहिए अथवा उसका अंजन करना चाहिए। तो यहाँ आचार्य ने हरिद्रा एवं दारू हरिद्रा के कल्क तथा क्वाथ को घृत के साथ सिद्ध करके उसका सेवन अथवा अंजन करना ऐसा वर्णन किया है। या दुग्ध में अंजन घिसकर नेत्रों में लगाएं या शुंठी को दुग्ध में घिसकर उसका नेत्र में अंजन करना चाहिए। कोटेशन नंबर 24 में आचार्य सुश्रुत ने
कहा है कि वसा वारूप जलजात सैंदवेन समायुधा नागरोन विक्षिता किंशुक शुष्क पाके तदंजना अर्थात शुष्क पाक रोग में अनूप या जल में होने वाले प्राणियों की वसा में सेंधा नामक शुंठी का चूर्ण मिलाकर अंजन करना श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से सुक्षपाक रोग समाप्त होता है। सुक्षपाक में जो दोष है वो वातज है। उसको मॉडर्न में हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या ड्राई आई सिंड्रोम से कंपेयर करते हैं और उसकी चिकित्सा का वर्णन उत्तरतंत्र के 9वें अध्याय में है और जबकि लक्षणों का वर्णन उत्तरतंत्र के 6ठे अध्याय में। तो कंपैरिजन इसको ड्राई आई सिंड्रोम और कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से करते हैं जिनके की डिटेल्स एक जैसे हैं। तो अगर एग्जाम में कंप्यूटर विजन सिंड्रोम आ जाए तो सिर्फ नेम चेंज करना है, बाकी जो डेफिनेशन है, क्लिनिकल फीचर है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राई आई सिंड्रोम, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है, देन डायग्नोसिस जो है, देन मैनेजमेंट वेदर प्रोफाइलैक्टिक है और या मेडिकल मैनेजमेंट है, वो सब एक जैसी है या प्रिकॉशंस भी एक जैसे हैं। तो फर्स्ट कमिंग टू इंट्रोडक्शन, dry eye syndrome is the condition caused as a result of computer use for prolonged time, resulting in wide range of eye problems and staring at the monitor for hours leading to eye strain as well as other serious symptoms. So it is जो caused by use of computer for prolonged periods, जिसके कारण बहुत सारी आई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कई आवर्स तक मॉनिटर पे लगातार स्टे करने से, जैसे फॉर एग्जांपल आई स्ट्रेन या अदर सीरियस सिम्टम्स। Then research shows dry eye syndrome being common to the extent of 50 to 90% among the people who work at the computer screen having some symptoms of eye trouble. तो जो लोग कंप्यूटर पे वर्क करते हैं उनमें 50 to 90% पीपल में आई ट्रबल के सिम्टम्स पाए जाते हैं। Similarly, children who have access to computer either through video games or use computers at school also face eye problems. ऐसे चिल्ड्रन जो गेम्स खेलते हैं कंप्यूटर पे या वीडियोस को जिनको स्कूल में यूज करना पड़ता है वो भी आई प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। Then factors responsible for dry eye syndrome. Factors जो responsible हैं वो हैं, it is similar to other repetitive stress injuries at work. जैसे कोई repetitive stress injury होती है उसी प्रकार से ये भी repetitive stress injury है। Then working at computer requires the eye to focus continuously, accommodate to changing images and to create a clear picture for the brain to interpret. All of these functions require a great effort of eye muscle. तो आई मसल्स को जो इसमें बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, क्योंकि उनको फोकस जो है वो कंटिन्यूअसली कंप्यूटर पे रखना पड़ता है और चेंजिंग इमेजेस और क्लियर पिक्चर फॉर ब्रेन टू इंटरप्ट के लिए अकोमोडेट करना पड़ता है। तो इसलिए ये भी एक फैक्टर है जो ड्राई आई सिंड्रोम या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम को एराइज कर रहा है। Then other factor is computer working is more challenging to the eyes as they have to face contrast, flickers and glare from the computer too, making job more difficult than reading. तो कंप्यूटर वर्किंग जो है वो more challenging होती है क्योंकि
इसमें जो है आईज को कॉन्ट्रास्ट, फ्लिकर्स और ग्लेयर्स को जो कंप्यूटर से राइज होते हैं उनको मैनेज करना पड़ता है, उनको फेस करना पड़ता है, जिससे ये जॉब जो है रीडिंग से ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। So, as a person gets older, working on computer becomes even more difficult. जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे कंप्यूटर में वर्क करना भी और ज़्यादा जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। Then very fixed posture, including that of upper body, तो इसमें लगातार बहुत आवाज तक कंप्यूटर पे बैठे रहने के कारण जो है अपर बॉडी का जो है पोस्चर बहुत फिक्स रहता है, जिसके कारण बैक एक हो गया, देन स्टिफ नेक, शोल्डर पेन आदि जो है अराइज हो जाता है। नेक्स्ट फैक्टर इज कन्वर्जेंस फटीग ड्यू टू कांस्टेंट गेजिंग at a near distance at the monitor. तो कन्वर्जेंस फटीग भी हो जाता है क्योंकि नियर डिस्टेंस ऑफ द मॉनिटर पे लगातार आइज के द्वारा देखना पड़ता है। Then restricted movements of ocular muscles and visual reflexive left uncorrected. तो ocular muscles और visual defects arise हो जाते हैं due to restricted movements. So these factors may combine to cause an uncomfortable strain on eyes. A person suffering from dry eye syndrome may have some or all of the following symptoms. तो ड्राई आई सिंड्रोम से जो पर्सन सफर करता है उसमें ये सिम्टम्स में से कुछ या सारे सिम्टम्स प्रेजेंट हो सकते हैं या अराइज हो सकते हैं। फर्स्ट, एपिसोड्स ऑफ हेडेक, ब्लर्ड विजन, डबल विजन, इरिटेशन ऑफ आई, ऑक्यूलर फटीग, देन बैक पेन, neck pain, dry eye, irregular or lack of blinking, नॉर्मल ब्लिंकिंग रेट जो है 12 to 16 पर मिनट होती है, इसमें ब्लिंकिंग रेट भी रिड्यूस हो जाता है, दैट इज रिडक्शन ऑफ ब्लिंकिंग रेट। स्टिफ नेक, पेन, शोल्डर्स। Then diagnosis. A complete physical examination is done for diagnosis of dry eye syndrome or computer vision syndrome. Then blood test may help to determine whether a person have an autoimmune disorder. Then complete evaluation for dry spots on the cornea, revealed by putting a stain in the eye. तो आई को स्टेन करते हैं ये देखने के लिए कि कॉर्निया पे ड्राई स्पॉट्स प्रेजेंट तो नहीं है। Then abnormal tear quality as determined by analysis of the tears. Then tears के analysis करते हैं इस चीज को फाइंड करने के लिए कि tears की क्वालिटी abnormal है कि normal है। Then next part of the diagnosis is insufficient tear production measured by a procedure called Siemer's test, in which a filter paper is placed inside the lower lid, and after 5 minutes the amount of moisture in the paper is measured. तो इसमें जो टेस्ट किया जाता है फॉर इनसफिशिएंट टीयर प्रोडक्शन, वो सिमर टेस्ट के द्वारा टेस्ट किया जाता है। इसमें एक फिल्टर पेपर को लोअर लिड में प्लेस करते हैं फॉर 5 मिनट और आफ्टर 5 मिनट्स को देखते हैं कि कितना मॉइस्चर जो है पेपर में आ चुका है, और उससे ये मेजर हो जाता है कि टीयर प्रोडक्शन सफिशिएंट है कि अनसफिशिएंट है। देन कमिंग टू मैनेजमेंट, फर्स्ट प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स। Prophylactic measures should be made a routine to reduce the side effects of the syndrome. तो prophylactic measures को एक रूटीन बना लेना चाहिए ताकि जो है
साइड इफेक्ट्स जो है मिनिमल हो या रिड्यूस हो जाए. First is examination of eyes at regular intervals. Then wearing of glasses even if having minor refractive problem. अगर refractive और minor भी है तब भी eye glasses को wear करना. Then proper light, neither too dim nor bright. To blink often. To wear computer glasses. Then taking frequent breaks during hour of computer work. न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को लेके रहना चाहिए. और ये जो है ये पिक्चर में दिखा रखा है कि क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए. एक तो स्क्रीन से जो है वो खुद को आइस जो है वो 45 टू 70 सेंटीमीटर पे होना चाहिए. शोल्डर्स रिलैक्स रहना चाहिए. फोर आर्म्स एंड हैंड जो है वो स्ट्रेट लाइन में रहना चाहिए. लोअर बैक सपोर्टेड रहना चाहिए. फोर आर्म्स level or tilted down slightly. Eyes भी slightly tilted होने चाहिए. Feet जो है वो flat होने चाहिए on the floor. जो top of screen है वो slightly below, slightly at or below eye level पे होना चाहिए. Then screen को इस तरह से position करना चाहिए कि reflected glare जो है वो avoid हो सके. Then वर्क सरफेस जो है उसकी क्लियरेंस होनी चाहिए. कंप्यूटर मॉनिटर और स्क्रीन क्लियर होने चाहिए. So distance from the screen should be 45 to 70 centimeter, that is 80 to 20 inch, and the top of screen should be slightly below the level of the eye. The monitor should be adjusted and the screen to be positioned in such a manner that reflected may be avoided. So reflections may be avoided by these methods. An installation of lubricating eye drops like hypermilose, hydroxypropyl methyl cellulose, or polyvinyl alcohol at regular intervals. So thank you. Thank you very much for listening to the lecture carefully. So we have completed Sukshakshipa as well as computer vision syndrome or dry eye syndrome. So I hope you have understood the lecture. So have a nice day. Thank you. Thank you for listening to the lecture. Good afternoon.